पिछले कुछ दिनों से हम लगातार पत्रकारिता के बारे में बातचीत करते हुए आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करेंगे और आज का हमारा विषय है पत्रकारिता के सिद्धांत। आखिर वे कौन से सिद्धांत हैं, वे कौन से मूल्य हैं या वे कौन से आदर्श हैं जिन आदर्शों को, मूल्यों को और सिद्धांतों को किसी समाचार संगठन या किसी पत्रकार को मानना चाहिए या जिनका पालन करना चाहिए। वस्तुतः जीवन का भी एक मूल्य होता है, समाज का भी एक मूल्य होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी क्रियाकलाप है उसके कुछ न कुछ मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं और हमें हमेशा यह ध्यान रखना होता है कि हमारे जीवन से जुड़े हुए जो कुछ भी वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज आ जाते हैं तो हम मनुष्य बनते हैं, और अगर ह्यूमन वैल्यूज हमारे भीतर से खत्म हो जाए तो मनुष्य रहते हुए भी हम राक्षस हो सकते हैं, पशुवत हो सकते हैं और तमाम तरह की बुराइयां हम में देखी जा सकती हैं। आज हम बहुत सलीके से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे कौन से मूल्य हैं जिन मूल्यों, जिन सिद्धांतों पर पत्रकारिता टिकी हुई है। अगर उन मूल्यों को, उन आदर्शों को और सिद्धांतों को हटा दिया जाए तो पत्रकारिता का कोई मोल नहीं रह जाएगा। मुख्य रूप से इस कड़ी में मुख्य रूप से 5 सिद्धांत या 5 मूल्य पत्रकारिता के माने गए हैं, जिनका पालन करके कोई पत्रकार या समाचार संगठन अपनी सफलता भी तय करते हैं और जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता भी बनाते हैं, विश्वसनीय बनते हैं। उनमें से जो पहला सिद्धांत है या जो पहला मूल्य है वह है यथार्थता या तथ्यों की शुद्धता, जिसे आप अंग्रेजी में एक्यूरेसी कह सकते हैं। यथार्थता या तथ्यों की शुद्धता पहला सिद्धांत है पत्रकारिता का। अब यथार्थता या तथ्यों की शुद्धता क्या है या इससे क्या मायने हैं पत्रकारिता में, इसे आप प्रकारांतर से समझते रहे होंगे। हमने बहुत बार इसके बारे में बातचीत की है, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पत्रकारिता जो है वह तथ्यों पर आधारित होती है। सूचनाएं जो होती हैं वह तथ्यों पर आधारित होती हैं। ऐसे में उन तथ्यों की प्रामाणिकता और शुद्धता का ध्यान रखना पत्रकार या समाचार संगठन का प्राथमिक कर्तव्य होता है। लेकिन तथ्यों का प्रस्तुतिकरण भी एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि हम यथार्थ ही नहीं, यथार्थ की तमाम सारी छवियों के बीच में रहते हैं। यथार्थ की तमाम सारी छवियां हमारे आसपास विद्यमान होती हैं और ऐसे में अगर कुछ छवियां छूट जाएं, कुछ यथार्थ के तत्व छूट जाएं, तो सत्य को या प्रामाणिकता को जान पाने में क्या होती है, असुविधा होती है। ऐसे में पत्रकार या समाचार संगठन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वे कौन से तथ्य हैं, वे कौन से प्रामाणिक तथ्य हैं जिन प्रामाणिक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण से सूचना की सच्चाई या सूचना की वास्तविकता हमारे सामने क्या हो सके, प्रकट हो सके। अब ये जो तथ्य बनाम सत्य की जो मैं बात कर रहा हूं, इसे अगर मैं किसी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अगर आपको बताऊं तो ज्यादा सहूलियत होगी कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने ये कहा कि हमारे आसपास तथ्य या सूचनाओं की बहुत सारी छवियां रहती हैं। उनमें से अगर हम कुछ को जान लें और कुछ छूट जाएं तो भी हम एक स्पष्ट धारणा नहीं बना पाते हैं। इसलिए तथ्यों की संपूर्णता में जानकारी या कम से कम वे तथ्य हमारे सामने आए जिन तथ्यों को जानकर हम सही सूचना या प्रामाणिक समझ बना सके किसी विषय के बारे में, यह बहुत जरूरी होता है। कैसे? एक छोटी सी बहुत प्रचलित कहानी है, उसे मैं आपको बताना चाहूंगा, तब हमारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि तथ्य और सत्य का संबंध क्या है। एक बार 6 अंधे लोग थे। उन 6 अंधे लोगों में जंग छिड़ गई कि हाथी कैसा होता है। कोई अपना विचार दे और कोई अपना विचार दे रहा था। फिर तय किया गया कि चलो छू कर देखते हैं। ठीक है, चलो छू कर पता करते हैं कि हाथी कैसा होता है। 6 के 6 अंधे लोग आ गए। एक व्यक्ति वहां से निकला और उसने हाथी के पेट को छुआ और पेट को छूते ही उसने कहा, अरे हाथी तो दीवार की तरह होता है। ठीक है, आ गया। दूसरा व्यक्ति गया। दूसरा व्यक्ति जब गया तो उसने हाथी के दांत को छुआ और हाथी के दांत को छूते ही उसने कहा, अरे हाथी तो तलवार की तरह होता है, ये कहाँ दीवार की तरह होता है। तीसरा व्यक्ति गया, वह जाता है हाथी के पैर को छूता है और कहता है, तुम दोनों के दोनों पागल हो,
हाथी तो पेड़ की तरह होता है। चौथा व्यक्ति गया, उसने हाथी की सूंड को छू लिया और सूंड को छूते ही कहा कि तुम सब गलत हो, हाथी सांप की तरह होता है। पांचवा व्यक्ति गया और उसने हाथी के कान को छू लिया और हाथी के कान को छू के उसने कहा कि आप सब गलत हैं, हाथी पंखे की तरह होता है। फिर छठा व्यक्ति गया और छठे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को छुआ और उसने कहा कि ना हाथी पेड़ की तरह है, ना हाथी दीवार की तरह है, ना हाथी पंखे की तरह है, हाथी रस्सी की तरह है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हाथी अपनी यथार्थता में पूरी तरह से सच है कि हाथी का कान पंखे की तरह है, उसका पांव पेड़ की तरह है, उसका पेट क्या है, दीवार की तरह है। लेकिन तथ्य के कुछ हिस्सों को अगर आप जाहिर करते हैं और कुछ हिस्से अगर आप छूट जाते हैं तो दर्शक या श्रोता उस विषय पे बहुत ईमानदार या स्पष्ट राय बनाने में सफल नहीं हो पाएगा। यही महत्वपूर्ण बात होती है समाचार के सिद्धांत में एक्यूरेसी का, तथ्यपरकता का, कि कम से कम आप उन तथ्यों को प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करें जिसके प्रस्तुतिकरण से श्रोता या पाठक उस विषय पे एक स्पष्ट, ईमानदार और प्रामाणिक समझ बनाने में क्या हो सके, कामयाब हो सके। ऐसे में यह इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि पत्रकारिता एक गंभीर जिम्मेदारी का काम है, कलात्मक काम है। आपको चलते चलते जल्दी में सारे काम करने हैं और जल्दी में सारे काम करते हुए आपको गंभीर जिम्मेदारी का भी क्या करना है, निर्वाह करना होता है। ठीक है, तो ऐसे में चुनौती यह होती है पत्रकार के सामने कि वह किन तथ्यों को प्रस्तुत करे जो सबसे महत्वपूर्ण हो और उस सूचना को सर्वाधिक गुणवत्ता के साथ, प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत कर पाने में सफल हो सके। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता का पहला जो सिद्धांत होता है यथार्थता या एक्यूरेसी, वह इसका एक महत्वपूर्ण प्राण तत्व भी होता है। इसके बगैर हम ईमानदार और बेजोड़ पत्रकारिता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। पत्रकारिता का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वस्तुपरकता। वस्तुपरकता जिसे आप अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब आप देते हैं ना परीक्षा में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होते हैं ना, तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, आप विस्तार से लिखते हैं, और ऑब्जेक्टिव में एकदम आप टू द पॉइंट, एकदम वही बताना होता है जो प्रश्न में पूछा गया है। सब्जेक्टिव में आप थोड़े बाएं दाएं भी घूम सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसका विकल्प नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि जिसे आप वस्तुपरकता कहते हैं, वस्तुपरकता और तथ्यपरकता में बहुत समानता है। प्रायः लोग फैक्ट को, सूचना को ही ऑब्जेक्टिविटी समझ लेते हैं, लेकिन एक बारीक अंतर है वस्तुपरकता और तथ्यपरकता में। तथ्य जो हमारे सामने है, ठीक है, प्रस्तुत है, और वस्तुपरकता का अर्थ है कि किस दृष्टिकोण से, किस दृष्टि से, किस नजरिए से उसे देखा जा रहा है। यानी कि जो देखने का नजरिया है और जिस नजरिए से आप देखेंगे उसी हिसाब से आप उसकी व्याख्या भी करेंगे, उसी हिसाब से आप उसका वर्णन भी करेंगे। तो तथ्यों को और सूचनाओं को देखने का जो नजरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुपरकता कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे में पत्रकारिता का सिद्धांत यह कहता है कि पत्रकार को या समाचार संगठन को पहले से ही किसी विषय के बारे में अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए। अगर पहले से ही हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी सूचना के बारे में या किसी विचार के बारे में एक तय धारणा बना करके बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम समाचार लिखते हुए या समाचार प्रस्तुत करते हुए उस विषय के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। अर्थात वस्तुपरकता से मतलब यह है कि आप अपने तमाम तरह के जो पूर्वाग्रह है या व्यक्तिगत विचार है उसे समाचार पर थोपने से बचना चाहिए। वस्तुपरकता का एक और महत्वपूर्ण तकाजा यह है कि पत्रकार समाचार बोलते और लिखते हुए अपनी धारणाओं और अपने विचारों से उस समाचार को प्रभावित करने की कोशिश ना करे। तब जाकर के समाचार का जो एक मूल स्वरूप है या सूचना का जो मूल स्वरूप है वह जनता के सामने क्या हो सकेगा, प्रस्तुत हो सकेगा। अगर पत्रकार ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है और अपनी धारणा थोपने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वह उस सूचना के साथ या उस विचार के साथ क्या कर सकेगा, न्याय नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें फिर इंडिविजुअल आ गया ना, अपनी निजी बात उसमें क्या हो गई, गहराई से शामिल हो जाती है। तो इसे इस तरह से
अपने वस्तुपरकता के सिद्धांत में यह कहा जाता है या बताया जाता है कि पत्रकारों को अपने पूर्वाग्रहों या पूर्व की धारणाओं को सूचनाओं में या समाचारों में थोपने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है पत्रकारिता का, वह है निष्पक्षता, या जिसे आप अंग्रेजी में फेयरनेस कह सकते हैं। ठीक, कोई भी पत्रकार या समाचार संगठन निष्पक्ष हो, यह अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई समाचार पत्रकार या समाचार संगठन अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो सबसे पहली दिक्कत यह होगी कि जनता के बीच में उसके सामने विश्वसनीयता का संकट हमेशा बना रहेगा। ठीक है, और उसकी साख जो है वह खराब हो सकती है। ठीक है, यह साख तभी बनती है जब पत्रकार निष्पक्ष होकर सूचनाओं का वर्णन और क्या करता है, विश्लेषण करता है। ठीक है, परंतु निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। तटस्थता और निष्पक्षता में फर्क है। तटस्थ का मतलब है कि जो हो रहा है बिल्कुल उससे सेपरेट होकर चीजों को देखना। इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं सीइंग द थिंग्स बीइंग लाइक अ विटनेस, सीइंग द थिंग्स बीइंग डन लाइक अ विटनेस, कि चीजें हो रही हैं और आप उसे एकदम न इधर न उधर सिर्फ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। निष्पक्षता का मतलब यह ऑब्जर्वेशन नहीं है। निष्पक्षता का मतलब है कि न्याय के पक्ष में खड़े होना। ठीक है, निष्पक्षता का मतलब है सत्य की आवाज बनना, सच को सच और गलत को गलत कहना। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि पत्रकारिता का जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो निष्पक्षता है, वह भी पत्रकारिता का प्राण तत्व है। क्योंकि अगर पत्रकार किसी खास विचारधारा, किसी खास व्यक्ति विशेष या सत्ता की अगर पक्षधरता करने लगेगा तो वह जनता के जरूरी सवालों को क्या कर सकेगा, नहीं पूछ सकेगा। या लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसे पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वह इसलिए भी कहा जाता है कि उसमें जनता की जिम्मेदारियां होती हैं। पत्रकारिता जनता की आवाज होती है, सत्य की आवाज होती है, और जनता की आवाज, सत्य की आवाज अगर निष्पक्ष नहीं है तो फिर वह सच्ची पत्रकारिता नहीं हो सकती है। इसलिए पत्रकारिता के इस तीसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत निष्पक्षता में यह कहा जाता है या यह बताया जाता है कि यह पत्रकारिता का ऐसा मूल्य है जो पत्रकारिता को ऊंचाई देता है और उसकी विश्वसनीयता को जनता के बीच विस्तृत करने में अपनी भूमिका अदा करता है। ठीक है, इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है संतुलन, जिसे आप अंग्रेजी में बैलेंस कह सकते हैं। ठीक है, और संतुलन को आप निष्पक्षता की अगली कड़ी के रूप में भी देख सकते हैं कि संतुलन क्या है, निष्पक्षता की अगली कड़ी है। ठीक है, आमतौर पर मीडिया के ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है कि आपका यह कवरेज संतुलित नहीं है। ठीक है ना, आपने किसी एक पक्ष को की ज्यादा वकालत कर दी, या एक पक्ष को ज्यादा दिखा दिया, दूसरे पक्ष को आपने मौका नहीं दिया, या दूसरे पक्ष के बारे में आपने ज्यादा बताया नहीं। ठीक है, लेकिन आमतौर पर समाचारों में संतुलन की आवश्यकता तब पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल होते हैं। बहुत सारे पक्ष यदि किसी घटना में शामिल हो जाते हैं तो वहां समाचार या पत्रकार को संतुलन करने की आवश्यकता होती है। संतुलन की आवश्यकता से मतलब यह है कि प्रत्येक पक्ष की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को समाचार के वजन के हिसाब से क्या करना, प्रस्तुत करना। अगर मान लीजिए 3 पक्ष हैं या 4 पक्ष हैं, ठीक है, तो अगर किसी एक पक्ष का आप साइड ले रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो क्या है, बाकी सारे पक्ष क्या हैं, वो पीछे रह गए, उनकी बात नहीं आई। इसलिए कहा गया है कि संतुलन जो है वो निष्पक्षता की क्या है, अगली कड़ी है। ऐसे में पत्रकार को यह ध्यान रखना होता है कि वह संतुलन बनाए रखे और प्रत्येक पक्षों की जो स्थिति है उसे समाचार में स्पष्ट करने की कोशिश करे, और अगर संभव है तो उन्हें संवाद के माध्यम से या सही बातचीत का प्लेटफॉर्म मुहैया कराकर उनका भी पक्ष सुनने की वह कोशिश करे। ठीक है, संतुलन की आवश्यकता व्यक्तिगत आरोपों में भी पड़ती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो पब्लिक जीवन में है, पब्लिक फिगर है, राजनीतिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है, ठीक है, तो सिर्फ उसके किसी एक पक्ष को ही दिखाना यह भी सही नहीं है। इसलिए क्या, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है,
और यदि वह व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वह अपना पक्ष रखना चाहता है तो उसे भी क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए, न्यायालय नहीं बनना चाहिए, जो कि 2020 में हुआ था सुशांत सिंह राजपूत केस में, आत्महत्या केस में। जो उनकी दोस्त थी रिया चक्रवर्ती, जिस तरह से पूरे मीडिया चैनल पे उनके सम्मान को उन तार तार किया गया था, यह पत्रकारिता के मूल्य के क्या था, निश्चित रूप से विरुद्ध था। उनको तो उनकी बात सुनने का भी मौका नहीं दिया जा रहा था, जबकि वह भी सामाजिक जीवन में थी, पब्लिक फिगर थी। तो कहने का मतलब यह है कि संतुलित ढंग से प्रत्येक पक्ष को दिखाना। अब प्रत्येक पक्ष को दिखाने से मतलब यह भी नहीं है कि अगर न्यायालय ने किसी का आरोप सिद्ध कर दिया तो उसका पक्ष, उस वहां तो जरूरत ही नहीं है। जब तक आरोप का साबित होना संदिग्ध है और अगर व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है तो उसे मौका देना चाहिए। यह संतुलन जो है वह पत्रकारिता का चौथा प्रमुख सिद्धांत या चौथा महत्वपूर्ण मूल्य माना जा सकता है। ठीक है, और पत्रकारिता का पांचवा सिद्धांत या मूल्य अंतिम जो है वह है स्रोत, यानी कि जिसे कि आप सोर्सेज कह सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक समाचार में शामिल की गई जो सूचना है उसका कोई ना कोई स्रोत होता है, कोई ना कोई सोर्स होता है। एक तो समाचार संगठनों के अपने सोर्सेज होते हैं हर जगह, हर इलाके में, और दूसरा जो पत्रकार होता है उस पत्रकार के भी अपने सोर्स होते हैं। सोर्सेज से मतलब कि वो व्यक्ति, वे लोग जो क्या करते हैं, सूचनाएं देते हैं। अब इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कहीं दंगा हो गया, ठीक है, या कहीं खून खराबा हो गया। तो जब खून खराबा हुआ या दंगा हुआ तो उस समय तो पत्रकार वहां मौजूद नहीं था या रहेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा वह, वहां के लोगों से क्या करेगा, सूचना एकत्रित करेगा। तो वह जो सूचना होती है वह बहुत प्रामाणिक होनी चाहिए और विश्वसनीय सूचना होनी चाहिए। इसलिए समाचार संगठन के जो स्रोत होते हैं वो स्रोत बहुत विश्वसनीय होते हैं, ताकि पत्रकार को सूचना देनी है अखबार में या टेलीविजन पे तो उसे मालूम है कि गलत सूचना देने से अखबार की विश्वसनीयता पे क्या हो सकता है, संकट आ सकता है। तो वो प्राथमिक सोर्सेज जो होते हैं उनसे सूचनाओं की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना और उसका वर्णन और विश्लेषण करना, यह पत्रकारिता का पांचवा प्रमुख सिद्धांत होता है। इसमें यदि कोई घटना पत्रकार के आंखों के सामने अगर हो गई है तब तो पत्रकार स्वयं प्राथमिक सोर्स है, उसने खुद देखा है उस घटना को घटते हुए। या बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो सामान्य होती हैं, ठीक है ना, वो दिखती हैं, बहुत से सोर्सेज उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन विशेष घटनाएं जो होती हैं उन विशेष घटनाओं में पत्रकारिता का सिद्धांत यह कहता है कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो सोर्स है यानी कि जो स्रोत है वह विश्वसनीय हो और प्रामाणिक जानकारी हमें उपलब्ध करा सके। इन पांचों सिद्धांतों को अगर आप मिला दें तो आप देखेंगे कि पत्रकारिता का एक मूल्य तैयार हो गया है। पत्रकारिता एक वैल्यू है, वह सिर्फ एक काम नहीं है, वह एक वैल्यू है, वह एक मूल्य है, वह एक संवेदना है, वह समाज और राष्ट्र के को उन्नति देने में एक सहायक होने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम भी क्या हो सकता है, साबित हो सकता है। इन्हीं पांचों सिद्धांतों पर पत्रकारिता जो है वह काम करती है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो अलग अलग ढंग से हो सकते हैं, जैसे कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण करें। पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता की विशेषताएं बताइए। आई बात समझ में? समाचार क्या है, तो इस तरह से हमें इससे जुड़े हुए प्रत्येक विषय को बारीकी से समझ लेना है। पॉइंट्स आपको ध्यान में रहेंगे तो उसका विश्लेषण आप अपनी भाषा में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम पत्रकारिता के जो प्रमुख प्रकार हैं उन प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे। एक सवाल यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों का क्या करें, उल्लेख करें। और उसके बाद फिर हम पत्रकारिता का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। फिर हम मीडिया के बारे में जानेंगे कि मीडिया क्या है, मीडिया का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आज आप जब घर जाइएगा तो आराम से पत्रकारिता के जो पांचों सिद्धांत हैं उन पांचों सिद्धांतों को लिखिए और फिर उसकी व्याख्या करने की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? किसी को इससे संबंधित अगर कोई सवाल पूछना है, जो 5 सिद्धांत मैंने बताए इनमें अगर कोई ऐसा विषय है जो लग रहा है आपको कि उसको फिर से आप समझना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो फिर कोई बात नहीं।
रोक दो इसको।